घने जंगल के बीच ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसके बाहर छोटा सा आंगन था और कोने में मिट्टी का चूल्हा बना रहता था। उसी घर में दो बहनें रहती थीं, बड़ी बहन आरती और छोटी बहन किरण। माता पिता के कई साल पहले बीमारी से गुजर जाने के बाद से घर, खेत और जिंदगी की सारी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर आ गई थी। आरती गंभीर, समझदार और जिम्मेदार थी, जबकि किरण चंचल, मासूम और हंसमुख थी। एक शाम आरती जंगल से लकड़ी का भारी गट्ठर सिर पर रखकर लौटी तो किरण ने मुंह बनाते हुए कहा कि भैया, अब दीदी तुम हमेशा मुझे ही चूल्हे पर भेज देती हो, कभी तुम भी बना लिया करो। जिस पर आरती ने प्यार से डांटते हुए कहा कि तू छोटी है, तुझे ही काम सीखना है। चूल्हा, चौका, पानी, खेती सब समझना होगा। और अगर आज माँ बाप होते तो शायद हमें इतनी मेहनत न करनी पड़ती। यह सुनकर किरण भावुक हो गई और बोली कि अगर अम्मा हंसते हुए हमें रोटी परोसती और बाबा हाट से मिठाई लाते तो जिंदगी कितनी आसान होती। मगर आरती ने उसे समझाया कि भगवान ने भले ही अम्मा बाबा को हमसे छीन लिया हो, लेकिन हिम्मत भी दी है। यह जंगल ही हमारे लिए माँ बाप जैसा है। पेड़ों की सरसराहट में बाबा की आवाज लगती है और चूल्हे के धुएं में अम्मा का साया दिखता है, इसलिए हम अकेली नहीं हैं। किरण ने कहा कि दीदी के रहते उसे कोई डर नहीं लगता। यह छोटा सा घर भी उसे किसी महल जैसा लगता है। और उस रात दोनों हंसते बतियाते चूल्हे पर दाल पकाते रहे, जबकि बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता रहा। अगली सुबह दोनों बहनों ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर गांव की ओर चलना शुरू किया। रास्ते भर पक्षियों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट उनके साथ थी। चौपाल के पास से गुजरते समय वहां बैठे बुजुर्गों ने पूछा कि घने जंगल में उन्हें डर नहीं लगता। तो आरती ने कहा कि डर तो लगता है, पर जंगल और भगवान दोनों उनके सहारे हैं। पेड़ों से फल, झरने से पानी और लकड़ी मिल जाती है और वे उसी में संतोष कर लेते हैं। लकड़ियां बेचकर जब वे शाम को लौटी तो आसमान काले बादलों से भर चुका था। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उनका छोटा घर हिलने लगा। छप्पर के उड़ जाने और दीवारों के गिरने का डर दिल में बैठ गया। किरण बार बार घबराकर पूछती रही कि अगर घर टूट गया तो हम कहां जाएंगे। पर आरती उसे सीने से लगाकर कहती रही कि जब तक हम साथ हैं कोई तूफान हमें नहीं तोड़ सकता। दीवारें भीग गईं, लेकिन छप्पर बचा रहा। और पूरी रात जागकर चिंता करने के बाद सुबह गांव की सरोज दादी देखने आईं। उन्होंने इतने बड़े तूफान के बाद भी घर और दोनों बहनों को सही सलामत देखकर राहत की सांस ली और उन्हें अपने घर आकर रहने का कहा। मगर आरती और किरण ने साफ कह दिया कि यह घर और जमीन अम्मा बाबा की आखिरी निशानी है, इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। दादी ने उन्हें आशीर्वाद देकर समझाया कि वे हमेशा उनके साथ हैं और चली गईं। बरसात खत्म होने को थी और गांव में हर साल की तरह बरसाती मेले की तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन इस मेले का नाम सुनते ही गरीबों के चेहरों पर मुस्कान से ज्यादा चिंता दिखाई देती, क्योंकि गांव की लालची साहूकारन भानुमती देवी और मुखिया सुनीता दोनों मिलकर हर घर से जबरन चंदा वसूलती थीं। एक सुबह जब आरती और किरण आंगन में अनाज सुखा रही थीं, तब भानुमती, सुनीता और उनकी नौकरानी चंपा उनके घर आ धमकी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि मेला गांव की शान है, हर घर से चंदा देना ही पड़ेगा, गरीब अमीर कोई नहीं बचेगा। आरती ने हाथ जोड़कर कहा कि वे दो अनाथ बहनें हैं, जंगल से लकड़ी बेचकर बस जैसे तैसे बसर करती हैं। उनके पास चंदा देने लायक कुछ नहीं बचता। इस पर भानुमती का चेहरा तमतमा गया। उसने धमकी दी कि अगर चंदा न दिया तो चौपाल पर उनका नाम खराब कर दिया जाएगा और गांव के सामने उन्हें कुपात्र घोषित किया जाएगा। सुनीता ने घमंड से कहा कि गरीब को चुप रहकर हुक्म मानना चाहिए, लेकिन किरण से यह अपमान सहा नहीं गया और उसने कह दिया कि जो परिवार अपना पेट भरने भर की रोटी मुश्किल से जुटाता हो, उससे सोना चांदी की तरह चंदा मांगना अन्याय है। साथ ही उसने यह सच भी कह दिया कि हर साल चंदे का बड़ा हिस्सा मेले की बजाय उनकी जेब में जाता है। यह सुनकर दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए और सुनीता ने कहा कि वे चौपाल में उनका नाम चढ़ाकर
मेले में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगवाएंगी और जाते जाते इशारों में साफ कर गई कि अब मामला यही नहीं रुकेगा। डर के बावजूद आरती ने किरण को समझाया कि आज अगर वे झुक गईं तो कल और भी गरीबों पर जुल्म होगा, इसलिए सच के लिए डटकर खड़ा होना होगा, भले ही पूरा गांव उनके खिलाफ क्यों न हो जाए। अगली सुबह चौपाल पर भानुमति और सुनीता ने गांव वालों को इकट्ठा करके फिर चंदा वसूलना शुरू किया। जो डर गए उन्होंने वहीं पैसे दे दिए, जो नहीं दे सके सिर झुकाकर चुप खड़े रहे। तभी आरती और किरण भी वहां पहुंची। सबके सामने आरती ने शांत स्वर में उनकी मजबूरी रखी और कहा कि वे मेले में सेवा दे सकती हैं, सफाई, पानी भरना, बुजुर्गों की देखभाल पर पैसे देना संभव नहीं। सुनीता ने जमीन का रास्ता बंद करवाने की धमकी दी, जिस पर किरण ने साफ कहा कि क्या मेला गरीबों के पेट काट कर होना चाहिए। हम तो मेहनत करके अपना पेट भरते हैं और किसी का हक नहीं छीनते। पहले तो गांव वाले डर के मारे चुप रहे, फिर कुछ औरतों ने बहनों का समर्थन किया और कह दिया कि अगर उन अनाथ बहनों से जबरदस्ती चंदा लिया जाएगा तो वे भी चंदा रोक देंगी। माहौल बदलने लगा। भीड़ का रुख देखकर भानुमति और सुनीता को पीछे हटना पड़ा और वे गुस्से में दांत पीसती हुई यह चेतावनी देकर चली गईं कि जिसने साहूकारन की बात टाली उसका भला नहीं होता। दोनों बहनों को समझ आ चुका था कि अब उनकी नजर सीधे जमीन पर है। घर आकर वे रोते डरते अपने रामाबाई काकी के पास गईं, जो उन्हें अपनी बेटियों की तरह मानती थीं। उन्होंने सब सुनकर समझ लिया कि मामला सिर्फ चंदे का नहीं, जमीन हड़पने का है, और तुरंत इलाके की न्यायप्रिय ठाकुराइन वीणा देवी के पास जाकर पूरी बात रखी। ठाकुराइन ने पहले से भानुमति पर शक होने की बात कही और अपना एक भरोसेमंद आदमी रामाबाई के साथ भेज दिया ताकि उनकी हर चाल पर नजर रखी जा सके। उसी रात भानुमति के घर में जब वह सुनीता और चंपा के साथ बैठकर यह योजना बना रही थी कि मेले के बहाने दोनों बहनों को डराकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लें और वहां नशीली चीजों का अवैध धंधा शुरू करें, तभी रामाबाई और ठाकुराइन का आदमी यह सब सुनकर तुरंत वीणा देवी को खबर दे आए। ठाकुराइन ने अगले ही दिन चौपाल में पंचायत बुलाने और सबके सामने सच उजागर करने का फैसला कर लिया। सुबह चौपाल पर पूरा गांव जमा हुआ। आरती, किरण भी पहुंची। भानुमति और सुनीता के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ठाकुराइन वीणा देवी ने कठोर आवाज में कहा कि अगर वे खुद सच बता देंगी तो सजा कम होगी, वरना जब उनके आदमियों की सुनी हुई बातें और सबूत सामने आएंगे तो बात बहुत आगे जाएगी। मजबूर होकर भानुमति और सुनीता पहले तो सिर्फ चंदे वाली गलती मानकर माफी मांगने लगी, लेकिन ठाकुराइन ने सबके सामने कह दिया कि असल मकसद अनाथ बहनों की जमीन पर कब्जा करना और वहां अवैध नशे का व्यापार चलाना था। यह सुनकर गांव वाले भड़क उठे। भानुमति और सुनीता का सिर शर्म से झुक गया। तब ठाकुराइन ने फैसला सुनाया कि आज से सुनीता को मुखिया पद से हटाया जाता है और भानुमति को सजा के तौर पर इस साल के मेले का पूरा खर्च अपने पैसे से उठाना होगा। किसी गरीब से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। साथ ही दोनों को आरती और किरण से सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। घबराकर दोनों ने रहम की भीख मांगी, पर ठाकुराइन अपने फैसले पर अडिग रहीं और गांव वालों ने भी एक स्वर में उनके निर्णय का समर्थन किया। मजबूर होकर भानुमति और सुनीता ने बहनों से माफी मांगी। पंचायत खत्म होने के बाद आरती और किरण ने ठाकुराइन को धन्यवाद दिया, तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद उन्हें नहीं, रामाबाई काकी को देना चाहिए, जिन्होंने अपने सगे बच्चों से बढ़कर उनका साथ निभाया। रामाबाई ने प्यार से कहा कि अपनों से कौन धन्यवाद लेता है, उनका और उनकी काकी का आशीर्वाद हमेशा दोनों बहनों के साथ रहेगा। घर लौटकर आरती और किरण ने मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत को प्यार से छुआ, राहत की सांस लेते हुए कि अम्मा, बाबा की जमीन और उनकी यादों से भरा यह घर अब सुरक्षित है। आरती ने मुस्कुराकर कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि सच का रास्ता कठिन होता है पर अंत में अच्छा होता है। आज भी हम अम्मा बाबा की सिखाई सच्चाई पर डटे रहे, तभी भगवान ने हमारी लाज भी बचाई और यह घर भी। किरण ने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि आज जहां कहीं भी होंगे, अम्मा बाबा हमें देखकर जरूर गर्व कर रहे होंगे और यूं ही एक दूसरे का साथ देते देते संघर्षों से लड़ते हुए दोनों बहनों की इज्जत और उनका छोटा
सा घर गांव में पहले से ज्यादा सम्मान के साथ बस गया।